क्या बदल रहा है 1 अप्रैल 2023 से जम्मू कश्मीर में। इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि क्या बदल रहा है 1 अप्रैल से जम्मू कश्मीर में। अब तक की जो सूचना हमें मिली है उसमें 1 अप्रैल 2023 से जम्मू कश्मीर में लगने जा रहा है प्रॉपर्टी टैक्स। जम्मू कश्मीर सरकार का दूसरा बड़ा फैसला, जम्मू कश्मीर एक्साइज पॉलिसी 2023-24। जी हां, इस पॉलिसी के तहत अब जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर 305 नई शराब की दुकानें होंगी। यानी पिछले साल शराब की दुकानों की तादाद 278 थी और अब लगभग 26 नई दुकानें जम्मू कश्मीर में खुलेंगी और ऐसे में जम्मू कश्मीर की नई शराब की दुकानों की तादाद लगभग 304 होगी। न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। 1 अप्रैल 2023 सिर्फ चंद दिन बाकी हैं और क्या कुछ बदलेगा जम्मू कश्मीर में, इसके ऊपर हम रोशनी डालते हैं। जी हां, दो अहम बड़े फैसले। पहला फैसला प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, जो कि अभी तक जो सूचना हमारे पास है उसमें सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि 1 अप्रैल 2023 से प्रॉपर्टी टैक्स की जो नोटिफिकेशन है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये एक सरकार का बड़ा फैसला है। जैसे कि आप जानते हैं कि 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है और ऐसे में 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल 2023 से जम्मू कश्मीर में अभी तक की जो नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके तहत प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगने जा रहा है। दूसरा सरकार का बड़ा फैसला वो है जम्मू एंड कश्मीर एक्साइज पॉलिसी। जी हाँ, आप जानते हैं कि हर साल मार्च के महीने में जम्मू कश्मीर एक्साइज डिपार्टमेंट अपनी एक्साइज पॉलिसी लेकर आता है और इस एक्साइज पॉलिसी में अगर हम देखें तो पिछले 2-3 सालों से ज़बरदस्त बदलाव और तेज़ी आई है। जी हाँ, जहां एक तरफ एक्साइज पॉलिसी में ऑक्शंस का काम टेक्नोलॉजी के ज़रिए किया जा रहा है। आप जानते हैं कि सारे ऑक्शंस अब ई ऑक्शंस होते हैं, ऑनलाइन ऑक्शनिंग होती है। वहीं दूसरी तरफ शराब की बढ़ती हुई दुकानों की तादाद जम्मू कश्मीर के लिए एक चिंता का विषय बनी है। अब सरकार का ये कदम किस तरफ जाता है, कैसे जाता है, इसका फैसला जनता करेगी। और आपकी राय सरकार के इस कदम के लिए क्या है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि कल यानी 28/3/2023 को जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा जो एक्साइज पॉलिसी का ऐलान किया गया है और ये एक्साइज पॉलिसी 2023-24 के लिए है, उसमें जम्मू में अब कुल मिलाकर शराब की दुकानें जो हैं वो लगभग 305 हो जाएंगी। जी हाँ, इससे पहले पिछले साल जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानों की तादाद 278 थी और इस साल 26 दुकानों की बढ़ोतरी जो है वो होगी और पिछले 3 सालों में लगभग 77 नई दुकानें जो है वो खुली हैं। और नई दुकानें जो इस साल खुलने जा रही हैं उसमें मैं आपको बता दूं कि कश्मीर में 4 और जम्मू में 22 नई दुकानें जो है वो खोली जाएंगी। सरकार का ये दावा है, सरकार का ये मानना है कि शराब की दुकानें और बार्स वगैरह और इसके अलावा जो यहाँ पे रूफटॉप रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं वहाँ पे बियर और शराब का सेवन करने की जो इजाज़त सरकार दे रही है उसमें सरकार की ये कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जा सके और बाहर से जो पर्यटक जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं उनको एक फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे मिल सके। मैं आपको बता दूं कि अब इस नई पॉलिसी के तहत जो बियर जो है और उसके अलावा जो आरटीडी ड्रिंक्स हैं यानी रेडी टू ड्रिंक जो ड्रिंक्स अवेलेबल रहती हैं वो अब आपको जेकेटीडीसी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं यानी जो रेस्टोरेंट्स वगैरह जेकेटीडीसी ऑपरेट करता है या जो जेकेटीडीसी की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हैं वहाँ पे, इसके अलावा टूरिस्ट एस्टेब्लिशमेंट्स जो हमारी जम्मू कश्मीर में है, आप जानते हैं कि टूरिस्ट एस्टेब्लिशमेंट्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जम्मू कश्मीर में, ख़ासकर वादी कश्मीर की हम बात करें तो वहाँ पे भी बियर और आरटीडी ड्रिंक्स जो है वो रेडी टू ड्रिंक जो है वो अवेलेबल रहेंगी। इसके अलावा एयरपोर्ट्स पे भी ये फैसला लिया गया है कि जम्मू और श्रीनगर एयरपोर्ट्स पे भी ये फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल रहेंगी। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रूफटॉप जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो बार्स हैं, वहाँ पे भी ये फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल रहेंगी। और साथ ही साथ सरकार ने ये फैसला लिया है, मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो लिस्ट है
नई शॉप्स की, यानी उनकी जो लोकेशंस है वो कहाँ रहेंगी, तो मैं आपको बता दूं कि जम्मू सिटी साउथ रेंज की अगर हम बात करें तो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत अपर गाड़ीगढ़, रानीबाग, वहाँ पे एक लोकेशन जो है वो आइडेंटिफाई की गई है। जम्मू रूरल में पंचायत सगून, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रीत नगर में। इसके अलावा जम्मू सिटी नॉर्थ रेंज की अगर हम बात करें, सब रेंज वेस्ट में गजनसू, तहसील मड, डिस्ट्रिक्ट जम्मू, अखनूर में टांडा, तहसील अखनूर, डिस्ट्रिक्ट जम्मू। और इसके अलावा जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 28 में अखनूर के सुंगल, तहसील अखनूर में जगह आइडेंटिफाई की गई है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो सांबा रेंज में, सांबा डिस्ट्रिक्ट में राया मोड़, सुंब, बरजानी तालाब जो आउटसाइड इंडस्ट्रियल एरिया बड़ी ब्रह्मणा का है। पुंछ रजौरी रेंज में जो है वो रजौरी डिस्ट्रिक्ट में देखें तो मेन मार्केट जो बुधल का है डिस्ट्रिक्ट रजौरी में, वहाँ पे दूसरी लोकेशन जो रजौरी डिस्ट्रिक्ट की है वो है चक जरालान बगनौती, ये डिस्ट्रिक्ट रजौरी। पुंछ रूरल एरिया में पंचायत लोअर जुलास, ये पुंछ। और इसके अलावा हम अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पंचायत भादात जो कि तहसील द्राबशाला की एक जगह है, वहाँ पे। इसी तरह से किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पंचायत BT सेकंड शालीमार जो जगह का नाम है, वहाँ पे आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट और तहसील किश्तवाड़ है, शालीमार एक जगह का नाम है वहाँ पे। इसके अलावा कुठवा रेंज में देखें तो कुठवा म्युनिसिपल काउंसिल वार्ड नंबर 2, कुठवा डिस्ट्रिक्ट रूरल एरिया झराई, तहसील कुठवा, कुठवा डिस्ट्रिक्ट रूरल एरिया नजोते, ननगला, तहसील लोही मल्हार। उधमपुर रियासी रेंज में देखें तो म्युनिसिपल कमेटी उधमपुर में MC उधमपुर E, खून, तहसील मजालता, पंचायत भग्गा, और चसाना, तहसील चसाना, ये उधमपुर। और इसी तरह से कश्मीर डिवीज़न की बात करें, और जैसे कि मैंने कहा कि सरकार ये दावा करती है कि ये जो नई एक्साइज पॉलिसी है इसमें टूरिज़्म को भी मद्देनज़र रखा गया है। तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में जो है वो उड़ी में नई दुकान खुलेगी। कपवारा में मेन कपवारा का जो मार्केट है वहाँ पे, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियान, कुलगाम रेंज में अगर हम देखें तो अनंतनाग, काजीगुंड में जो है वो नई दुकान खुलेगी। श्रीनगर, बडगाम, गांधरबल में देखें तो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन F जो लोकेशन है ये आइडेंटिफाई की गई है। और इसके अलावा गुलमर्ग, पहलगाम का जिक्र भी है। इसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे कश्मीर डिवीज़न में जो एग्जिस्टिंग लोकेशंस हैं उसमें कंटेनमेंट बोर्ड है, सोनमर्ग है, पहलगाम है, गुलमर्ग है, मेन बारामूला है। और इसके अलावा 4 नई शॉप्स जो हैं वो कश्मीर में खोली जाएंगी। तो इस वक्त जो एग्जिस्टिंग कश्मीर में दुकानें हैं उनकी तादाद तकरीबन 10 हैं, लेकिन अब ये तादाद जो है श्रीनगर में 14 के आसपास हो जाएगी। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो लगभग 305 नई दुकानें जो हैं वो जम्मू कश्मीर में खोली जाएंगी। अब इन दुकानों के खुलने से जम्मू कश्मीर की जनता को कितना लाभ होता है, कितना फ़ायदा होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और जनता इन दुकानों के खुलने में क्या सोचती है ये आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ।